श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो, एक मजदूर दिन भर कितनी धूप में कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके, पसीना बहा के कुछ धन कमाता है। वह अपने मालिक की, ठेकेदार की खूब डांट खाता है, गाली भी खाता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। उससे पूछो तो वो कहता है कि क्या करना बाबूजी, शाम को पैसा मिलना है, गाली खा लेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए कितनी धूप पड़ रही है, यह जून का महीना चल रहा है और ये महिला इतनी धूप में कड़ी मेहनत करके मसाला बना रही है। ये देखिए कितनी परिश्रम चल रहा है और आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, आलस प्रमाद कर रहे हो। एक मजदूर वर्ग थोड़े से धन की प्राप्ति के लिए कितना कठिन परिश्रम कर रहा है और यह आध्यात्मिक मार्ग, यहाँ भगवत प्राप्ति करनी है आपको, तो आप आलस प्रमाद ऐसे भाव कर रहे हो। यदि आप आलस करोगे, कठिन मेहनत नहीं करोगे, बराबर भगवान का नाम जाप नहीं करोगे, समय को बर्बाद करोगे, तो कैसे भगवत प्राप्ति हो पाएगी। एक संत महात्मा रात को 1-1 बजे 2-2 बजे उठ जाते हैं और दिन में 10 बजे तक भगवान के नाम का जाप करते हैं और वो कहते हैं कि देखो किसान कितनी मेहनत करके अन्न उगाता है, कितना कठिन परिश्रम करता है और उसका परिणाम क्या होता है, वो थोड़े से अन्न जिसके लिए वह इतनी मेहनत कर रहा है। हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है, तो हम क्यों आलस्य करें, हम क्यों प्रमाद करें, हम कठिन परिश्रम करें। कठिन परिश्रम अर्थात नित्य भगवान के नाम को लगातार लेते रहें, भगवान का चिंतन करते रहें, भगवान के नाम का जाप करते रहें। चाहे आप गृहस्थों में हो चाहे विरक्त हो, भगवत प्राप्ति बिल्कुल आसान है। करना क्या है, चिंतन भगवान का होना चाहिए, अपनापन भगवान से होना चाहिए, शरणागति भगवान के चरणों में होनी चाहिए। यह इम्पोर्टेंट बात है और नित्य भगवान का नाम का जाप होना चाहिए। देखिए थोड़े से धन के लिए ये महिला अपने परिवार के पोषण के लिए कितना कठोर परिश्रम कर रही है, कितना कठोर परिश्रम कर रही है। देखिए धूप है, धूप की परवाह भी नहीं कर रही है और भारी भारी सामान को उठाकर अपने शारीरिक बल का प्रयोग करके यह मेहनत कर रही है। थोड़ा सा धन प्राप्त, लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है, भगवत प्राप्ति प्राप्त करनी है। और हम लोग आलस्य करते हैं, थोड़े से काम में थक जाते हैं, थोड़ा सा भजन कर लिया थक गए, थोड़ा सा नाम जाप कर लिया थक गए, हमारा नित्य अखंड भजन नहीं हो रहा है, हम आलस कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, घोर विषयी हो गए हैं, विषयों में खो गए हैं। हमें इससे ऊपर उठना है, इन सब विकारों से ऊपर उठकर हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में दृढ़ निश्चय करना है। देखो यह मिस्त्री, इसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया है, फिर भी यह काम करे जा रहा है। क्यों काम कर रहा है, इसका लक्ष्य क्या है, थोड़ा सा धन प्राप्त होगा इसे 500-600-700 रुपये जो इसका दिहाड़ी बनती है उसे ये प्राप्त होगा। इसके चेहरे में देखिए कितनी पसीने हैं, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है, कपड़े भीगे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह दिखेगा। देखिए चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, कड़ी मेहनत कर रहा है और आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में इतना भी आलस करते हो। घोर कष्ट में भी भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। कितनी भी कष्ट विपत्ति आ जाए उसमें अगर भगवान को याद रखोगे और उसके साथ साथ यदि सुख आ रहा है उसमें भी भगवान को याद रखोगे, तब तुम एक सम स्थिति में, एक समान स्थिति में पहुंचोगे। इसी स्थिति में पहुंचना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा भगवान का नाम का चिंतन होना चाहिए, नाम का जाप होना चाहिए। चाहे हर्ष हो चाहे शोक हो, इस परिस्थिति में भी भगवान का चिंतन होना चाहिए। ये सब भगवान के विधान है, ये आपके कर्म हैं, इस कर्मों का फल है, भगवान की एक रचना है, ये आपको भोगना पड़ेगा। जो भी कर्म है उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा ना। तो आप इस कर्मों के फल से ऊपर उठकर, अर्थात सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करके भगवान की प्राप्ति करो और अपना यह लक्ष्य बना लो कि मैं अब आलस्य नहीं करूँगा, प्रमाद नहीं करूँगा और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ूँगा। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, ये मुझे अपने अंदर बैठालना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। भगवत प्राप्ति बहुत सरल और सहज है।
बस करना कुछ नहीं, अपनापन भगवान से कर लेना है, उनको अपना मान लेना है। आपने धन संपत्ति ईश्वर पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा अपने घर वालों रिश्तेदारों को अपना मान लिया है, शरीर भोगों को अपना मान लिया है, इसीलिए आप फंसे हुए हो। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो मन से और भगवान को अपना मान लो, और कर्म अपने खराब मत करो। कोई भी कर्म खराब कर लिया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है गुरुदेव का, उसे नित्य सुनो और जीवन में धारण करो। सत्संग के प्रभाव से विवेकशीलता आएगी, बुद्धि आपकी शुद्ध होगी, हृदय मंदिर में आपका भगवान का वास होने लगेगा, क्योंकि सत्संग के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आप बहुत तेजी से बढ़ने लग जाओगे। सत्संग वह अमृत है जो भगवान के सिर चरणों में आपको पहुंचा देगा, और ऐसे अमृत की प्राप्ति होगी जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भगवान अमृत तुल्य हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि।